वेलकम टू ब्रेन ग्रेन दुनिया। यहाँ आपको वो सब मिलेगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड और फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी ने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, जिसका मतलब है कि किसी की भलाई करने के बाद हमें उस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या यह कहावत आज के जमाने में भी लागू होती है? क्या जो माहौल आज चल रहा है उसमें हम नेकी करके उसे भूल सकते हैं, या फिर हमें अपने द्वारा की गई भलाई का सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना बखान करने की जरूरत है? और हम भला करें ही क्यों? यहाँ जब आज के वक्त में हर इंसान एक दूसरे को सीढ़ी बनाकर खुद जीतना चाहता है, तो क्या यह मुमकिन है कि क्या कोई किसी की मदद कर सकता है? चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक बार सोचिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में चलते आ रहे हैं, तब किसी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। तब क्या ऐसे वक्त में आपने उस घायल इंसान की मदद की, उसे उठाया या फिर उसे हॉस्पिटल तक लेकर गए? या फिर ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपके सामने कोई सीढ़ियों से फिसल गया हो, या चलते चलते किसी का पैर मुड़ गया हो? क्या तब आपने उस इंसान की मदद की या फिर उस पर हंसने लग गए? अगर आपने कभी किसी की भलाई या मदद किसी बिना स्वार्थ के की है तो मुबारक हो, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं। और अगर आपने किसी की भी मदद नहीं की तो घबराने या परेशान होने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त, आजकल की दुनिया ऐसी ही बन चुकी है। आपको 100 लोगों की भीड़ में से बचाने वाला एक मिलेगा, और आपका एक्सीडेंट वायरल करके डराने वाले काफी लोग होंगे, क्योंकि दिखावा करना तो आज के जमाने की जरूरत बन गया है, यानी इट्स द नीड ऑफ टाइम। लेकिन इस दिखावे भरी जिंदगी से परे भी एक दुनिया बसती है, एक असल दुनिया, जिसे हमने इस डिजिटल दुनिया के अंधेरे में कहीं खो दिया है। हमें लगता है कि किसी की मदद करके हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ी सी शाबाशी, और शाबाशी का मैं क्या करूंगा, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब मैं मदद ना करके सामने हुए हादसे की एक जबरदस्त हेडलाइन के साथ वीडियो वायरल कर दूंगा। इससे मेरे पोस्ट को बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे और मैं फेमस भी हो जाऊंगा, जिसके बाद लोग मुझे जानने लगेंगे और पसंद भी करने लग जाएंगे। और अगर किसी का दिल इससे थोड़ा बड़ा होगा तो वह जाकर घायल इंसान की मदद करेगा, लेकिन भीड़ में खड़े किसी दूसरे इंसान को अपना फोन दे जाएगा और कहेगा कि जब मैं मदद कर रहा हूंगा तो तुम मेरी वीडियो बना लेना। अब यहाँ भी दिखावा ही हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने दिखावे की आड़ में ही मदद की है। इन वाक्यों का जिक्र करके मेरा यह कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आज की दुनिया बेकार है और पहले के सभी लोग अच्छे हुआ करते थे। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है कि पहले के मुकाबले भलाई करने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। आपने कभी ना कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उन्हें तलाश होती है तो बस एक मौके की। यह लोग दूसरों की भलाई करने में खुशी महसूस करते हैं। इन्हें भलाई करने के बदले में कुछ चाहिए नहीं होता, और आजकल की दिक्कत यह है कि ऐसे लोगों को पागल समझा जाता है। वह मानते हैं कि जब इसे लोगों की मदद के बदले में कुछ मिलेगा ही नहीं तो यह मदद करना क्यों चाह रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, और इन्हीं की वजह से लोगों का इंसानियत पर विश्वास आज भी कायम है। आइए आपको एक असल घटना बताता हूं, जो कुछ ही वक्त पहले की घटी है। बारिशों का महीना चल रहा था और एक पिता और बेटा अपनी गाड़ी में कहीं गए हुए थे। रास्ते में घर वापस आते वक्त उनकी गाड़ी सड़क पर भरे पानी के बीचों बीच रुक गई। उन्होंने गाड़ी को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रही। अब आप तो जानते ही हैं कि यहाँ हर किसी को जल्दी रहती है। अगर किसी की गाड़ी चलते हुए रास्ते में रुक जाती है तो लोग उसकी मदद करने की बजाय हॉर्न बजा बजा कर उस इंसान को परेशान कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। बेटा छोटा था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के साथ गाड़ी को धक्का मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पानी से भरी सड़क में उन दोनों से गाड़ी हिल तक नहीं पा रही थी। उन्हें लोगों की मदद की जरूरत थी। उन्होंने कई लोगों को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उस भरी बारिश में कोई मदद नहीं करना चाहता था। वह दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ देर बाद वहां से 3 लड़कियां गुजर रही थी। जब उन्होंने उस पिता और बेटे को परेशान होते हुए देखा तो वह खुद सामने आई
और गाड़ी को बिना अपने किसी फायदे के धक्का लगाया, जिसके बाद वह दोनों पिता और बेटा सलामती से अपने घर पहुंच पाए। यहाँ यह लड़कियां उन दोनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं और उनकी मदद बिना किसी फायदे के करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचकर भला नहीं करते कि उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो सोचिए, क्या आपने बिना किसी फायदे के अपने कोलीग की मदद की, या फिर आपको यह लगता है कि अगर मैं मदद कर भी देता हूं तो सारी बड़ाई और सारी तारीफें तो मेरी कोलीग की ही हो जाएंगी। अगर मेरे बताए गए आइडिया से बॉस खुश हो गए तो उसका प्रमोशन हो जाएगा और फिर मुझे उसका जूनियर बनकर काम करना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों में भी माता पिता ये भावनाएं डाल रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, इसीलिए वह लोग बेतुकी तुलना करने में लग जाते हैं। आपने भी कभी यह नोटिस किया होगा कि आज जब कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है तो माता पिता और टीचर उसे यह कहते हैं कि तुम्हें उस नालायक लड़के के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम भी उसी की तरह नालायक बन जाओगे और फिर पढ़ाई और जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाओगे। लेकिन वह कभी नहीं कहते कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा उस नालायक बच्चे के साथ बैठकर उसकी मदद कर सकता है, उसे समझा और सिखा सकता है। पढ़ाई में जहां भी वो कमजोर है वहां उस बच्चे की मदद की जा सकती है। पेरेंट्स और टीचर्स को भी लगता है कि दूसरे का भला करने से तो अच्छा यह है कि वह बच्चा खुद और पढ़ाई कर ले और अच्छी रैंक ले आए, जिससे न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छप जाए और स्कूल और घर का नाम रोशन हो जाए। टीचर्स और पेरेंट्स ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खुद भलाई पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन यह रवैया गलत है और बचपन में ही एक बच्चे को खुदगर्जी सिखा दी जाती है तो बड़े होकर उससे भलाई की उम्मीद तो भूल जाइए। अगर आपकी भी सोच ऐसी है तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप ना सिर्फ दूसरों की नजरों में उठ जाते हैं, बल्कि आपको अंदर से एक सुकून और खुशी महसूस होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आपकी की हुई मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही वह लोग यह ध्यान रखेंगे कि आपने कभी उनकी मदद की भी थी। ऐसा होगा और बहुत बार होगा। लेकिन अगर आप उस इंसान को, उस रिश्ते को या फिर इंसानियत को इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर रखते हैं तो याद रखिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस दुनिया को आपकी जरूरत है। आपको बस एक ही काम करना है और वह है नेकी करके उसे दरिया में डालना। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।